प्रणाम प्रिय मित्रों। आज हम अष्टावक्र महागीता के 14वें प्रकरण की बात कर रहे हैं और उसमें 4 श्लोक हैं। अब पहला श्लोक बताता है कि प्रकृत्या शून्य चित्तः यह प्रमादात अभाव भावनतः निद्रितः बोधितः इव क्षीण संसरणः ही सः। अर्थात जो शांत है, जिसका चित्त शांत है, जिसका चित्त शून्य है, मन खाली है, प्रकृत्या शून्य चित्तः, स्वतः ही अपने आप में बिना किसी प्रयास के जो खाली है और प्रारब्ध से जो भी मिल रहा है उसके अनुसार वो सहजता से चल रहा है, बिना किसी शंका समाधान के, बिना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा किए, बिना क्या क्यों कैसे कहे, बस सिर्फ सहजता से चल रहा है और भीतर से खाली और शांत है। ऐसा व्यक्ति जैसे नींद में चल रहा हो। एक अवस्था होती है मन की, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये हमेशा आती है, हमारे साथ घटित होती है। तो जागृत पे जैसे हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय सक्रिय है, कार्य कर रही है। ये जागृत अवस्था में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, गतिविधि कर रहे हैं। और जो ये जागृत अवस्था स्वप्न में जाती है, उस समय ये शरीर पूरा सो जाता है और सोने के बाद में अगर मन चलता रहता है तो स्वप्न आते हैं। कौन से? जो हमने जागृत में संग्रह किया था उसी का रिपीटेशन होता है, दोहराते हैं उसको, वो स्वप्न बन जाता है। वहाँ भी मन काम कर रहा है, लेकिन एक स्थिति आती है गहरी नींद, जिसमें जागृत तो नहीं है पर स्वप्न भी नहीं है। ऐसी स्थिति में मन शांत होता है, खाली तो नहीं होता लेकिन शांत होता है, कुछ कर नहीं रहा होता है, मन सो जाता है। यूं कहिए, स्वप्न में शरीर सो गया और स्वप्न जब नहीं है तो मन सो गया। तन और मन दोनों सो गए तो फिर जो कुछ भी हो रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें। न जागृत है न स्वप्न है, तन और मन दोनों सोए हुए हैं। तो फिर इच्छा कहाँ से पैदा होगी? इच्छा कुछ हो तो पैदा हो ना। तो इन स्थिति में सुषुप्ति का मतलब होता है सुषुप्त, अच्छी तरह से सोया हुआ सुषुप्त, जिसमें जागरण नहीं, स्वप्न नहीं, इन दोनों से अलग अच्छी तरह से सोया हुआ, इसी को विश्राम कहते हैं। वास्तव में विश्राम यही है, बाकी तो दौड़ धूप है। मन गतिमान रहता है, थका थका सा रहता है, विश्राम नहीं है। वो विचारों में खोया रहता है, स्वप्न देखता है, दृश्य बनाता है, बिगाड़ता है, उसका खेल चलता रहता है। उसकी एनर्जी जाती आती रहती है, स्थिर नहीं होती। वो क्रिया प्रतिक्रिया में उलझा रहता है, विश्राम में नहीं होता। तो ये सुषुप्ति परम विश्राम है। तो कहा इनकी निद्रितः बोधितः, इतना गहरा सोया हुआ, अपने आप में विश्राम करता हुआ, इव क्षीण संसरण ही सह, किसी प्रकार का संसरण नहीं होता, किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होती, वही परम विश्राम है। उस विश्राम में जो रह गया, उसको किसी प्रकार की इच्छा नहीं, कोई प्रयास नहीं और कोई समस्या नहीं।
इसी से जुड़ता हुआ आगे कहते हैं वो कि क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषय दस्यवः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा में गलिता स्पृहा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है सुषुप्ति की, तो फिर वहाँ कोई इच्छा नहीं रहती, और जब इच्छा नहीं रहती तो फिर कहाँ धन की ज़रूरत है, कहाँ उसके मित्रों के संपर्क की ज़रूरत है, कहाँ उसको शास्त्र की आवश्यकता है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ विज्ञान है, किसी का कोई लेना देना नहीं। पूर्ण विश्राम में है वो, अपने आप में विश्रांति की उस सुखद अवस्था में वो स्थित है। तो ऐसी दशा में इन सब की ज़रूरत नहीं है। सबकी ज़रूरत कब थी? जब इनके साथ ये संपर्क था, हलन चलन कर रहा था, गतिविधि कर रहा था, उस समय थी। लेकिन जब सुषुप्त हो गया, अच्छी तरह से सो गया है, तो सही इसमें संग्रह भरा हुआ है, लेकिन उसके साथ उसका व्यवहार नहीं है, उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, उसके साथ कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है, इसलिए वो शांत है। आगे कहते हैं कि विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षये च न चिंता मुक्तये मम। बड़ी अच्छी बात कही है कि विज्ञाते साक्षी पुरुषे, साक्षी पुरुष का जो साक्षी है वो जान तो रहा है लेकिन प्रभावित नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। जानना अलग बात है और जानते हुए प्रभावित होना फिर अलग बात है। जानते हुए बंध जाना ये बंधन है, प्रभावित हो जाना बंधन है। तो कहा है कि विज्ञाते साक्षी पुरुषे परमात्मनि च ईश्वरे, परमात्मा और ईश्वर की जो धारणा है उसको भी साक्षी की तरह ही देखता है। वो साक्षी होकर के देखता है। उसके सामने जो कुछ भी चीज़ें गुजर रही है सबको वो साक्षी की तरह देखता है। देखो, वेदांत में जो इन शब्दों को की गहराई में जाकर के जो बातें की गई है, जो हमें समझाया गया है, जो हमें देशना दी गई है, निर्देश दिए गए हैं, वो बड़े गूढ़ हैं, बड़े रहस्यमय हैं, बड़े गहरे हैं और बड़े सटीक और सार्थक हैं, उपयोगी हैं। वो तत्वमसि एक शब्द है कि वह तू है। तत् त्वम असि। तत् का मतलब वह, त्वम का मतलब तू और असि का मतलब है। वह कैसा? कौन? कौन वह? किस तरह का वह जो तू है? इस तरह के जो वाक्य हैं उनको अंतर वाक्य कहते हैं, यानी कि जोड़ने वाले, संपर्क करवाने वाले, समझ पैदा करने वाले कि वह कैसा है। अब वह के लिए भी बताया है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम, ब्रह्म के लिए कहा है। ब्रह्म के 3 विशेषण बताए हैं कि वो सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। तो ये अंतर्वाक्य कहलाते हैं। लेकिन इनको समझते समझते जब हम अपने आप में उसको अनुभूत करते हैं, अपने आप में उसको जो है धारण करते हैं, हम वही हो जाते हैं जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम व्याख्या कर रहे हैं, जिनको हम अंतर्वाक्य से समझ रहे हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। तो इनको महावाक्य कहते हैं। ये फर्क है अंतर्वाक्य और महावाक्य में। अब अभेद दर्शाता है महावाक्य कि अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तत्वमसि, वह तू ही है। तो महावाक्य में बताया इन्होंने कि प्रज्ञानम ब्रह्म, एक महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये जो महावाक्य हैं
ये बताते हैं कि तू वही है, तू ही है, तू वही की बात भी नहीं है। अब प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो प्रज्ञा है यही ब्रह्म है, यही तू है, तू प्रज्ञावान ही है। इस बात पर महावाक्य जोर देते हैं, तू ही ब्रह्म है। अब तू का मतलब ही नहीं मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। अब तू वाली बात भी नहीं, वह वाली बात भी नहीं। तो इस तरह से हमें गहराई से समझते हुए इसको आत्मसात करना होगा, और ये समझ करके फिर न बंधन है न मुक्ति है, इसकी चिंता से भी हम मुक्त हो जाते हैं। कौन किसको बांधे, कौन किससे मुक्त हो। बंधन और मुक्ति की जो बात है ये भी अंतर्वाक्य है, समझाने के लिए है। और ये समझते समझते जब ये निश्चय हो गया कि मैं वही हूं, मैं ही हूं, फिर बात खत्म। फिर न तो बंधन है, कौन किससे मुक्त हो, फिर कौन किससे बंधे। तो ये भी व्यवहारगत हो जाती है, बंधन मुक्ति की बात भी, ये भी गौण हो जाती है। आगे कहते हैं ये कि अंतर विकल्प शून्यस्य बाह्य स्वच्छंद चारिणः भ्रांतस्य इव दशा ताः ताः तादृशा एव जानते। अंतःकरण में जो बिल्कुल शून्य है, जिसका अंतःकरण शून्य है, चित्त मन बुद्धि और अहंकार, इन चार से मिलकर के अंतःकरण नाम देते हैं हम। तो ये अगर खाली है, शून्य है, इसमें कुछ भी नहीं है, न विचार है, न संकल्प विकल्प है, न कोई आकांक्षा है, न कोई इच्छा है, ये बिल्कुल खाली हो गया, शून्य हो गया। अंतर विकल्प शून्यस्य बहि स्वच्छंद चारिणः, बाहर जो है जो गतिविधि है, फिर अंतःकरण अगर शून्य हो गया तो बाहर क्या होगा, इसके बारे में ये बताते हैं कि बाहर जो है गति जो हो रही है वो स्वच्छंद हो रही है। जैसे एक सूखा पत्ता वायु की गति से जिधर वायु ले जा रही है उधर जा रहा है, जैसे प्रकृति चल रही है, प्रकृति स्वच्छंद है। जब भी जैसा भी जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ साथ है, एक प्रवाह चल रहा है, बिना इच्छा के, बिना कोई आकांक्षा के, बिना किसी लाभ हानि के। तो ऐसी जब प्रकृति में स्वच्छंदता है तो वो व्यक्ति भी प्रकृतिस्थ हो जाता है, और इसी प्रकृति के साथ रहता हुआ वो भी स्वच्छंद विचरता है, बिना प्रयास के जीता है। तो इस स्थिति में रहता हुआ यदि कोई व्यक्ति अपने आप में स्थित रह करके और इन सब बातों को समझे और वैसा ही हो जाए, समझे ही नहीं बल्कि वैसा ही हो जाए, समझना भी तभी सार्थक होगा जब वैसा हो जाए, तो जाकर के आनंद ही आनंद है। फिर तो भ्रांतस्यैव दशा ताः तादृशा एव जानते, फिर किसी प्रकार की भ्रांति नहीं रहती, किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता, शंका नहीं रहती। कृष्ण भी तो कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, जिसमें संशय है उसका विनाश होता है। विनाश का मतलब सुखी दुखी होता है, वो हापों में पड़ा रहता है, वो इस प्रपंच में ग्रसित रहता है, वो अपनी मान्यताओं और धारणाओं के अनुसार चलता फिरता प्रभावित होता हुआ बेचैन रहता है, शांत और तृप्त नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि इन सब बातों को समझने का मतलब भी ये है कि वैसे हो जाओ, वैसे होके रहो, वैसे होके जियो। धन्यवाद। इन बातों को जैसा इन्होंने कहा है अष्टावक्र जी ने, तो इनके शब्दों में हल्का सा संकेत करते हुए हम बात कर रहे हैं, इनका ज़्यादा वर्णन नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा वर्णन करना भी शब्द जाल में फंस जाना है, फिर अनेक शब्द आएंगे, अनेक अर्थ आएंगे, उन अर्थों में
तर्क वितर्क करेंगे, बुद्धि अपनी अटकलें लगाएगी और फिर फंसती जाएगी। तो छूटने के बजाय हम और ग्रसित होते जाएंगे। इसलिए ज्यों का त्यों, जैसा कहना चाह रहे हैं उतनी ही बात करके हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और वैसे होकर के रहने पर हम जो है आरूढ़ हो रहे हैं। धन्यवाद।